आनंदपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो हम बैठे हुए थे, वो मेरा बैचमेट था, वो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर था, वो आया हुआ था। हम कहीं डिनर पे साथ में थे, तो वहाँ पे फिर वो हरियाणा के इलेक्टोरल ऑफिसर का फ़ोन आया, वहाँ पे डिस्कशन होते रहे, मेरे सामने होते रहे। और ये तय पाया गया, बल्कि हरियाणा के इलेक्टोरल ऑफिसर आ गया था वहाँ पे, वो भी चंडीगढ़ में ही था, मैं भी मोहाली, मतलब चंडीगढ़। तो वो क्या कि भाई जांच करी, क्या पाया? सब साफ पूरा झूठ है, एक भी सही नहीं है इसमें, 110 की लिस्ट दे दी इसने। कि क्या करें? तो भाई जो सही है वो कर दो। आप जो सही है वो फैक्ट के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जो आपको सही लगता है वो करके हमें दे दो। और वही हुआ अल्टीमेटली। सारी उसकी जो पूरी की पूरी जो कंप्लेंट थी वो खारिज कर दी गई, दम ही नहीं था, टोटल झूठ। इस तरह का तो बंदा है। ये तो वो भी नहीं रहा था, रनर अप भी नहीं था, तो चौथे, तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पे था शायद। वहां तो कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई थी। ये कुछ चौथे पांचवें क्या मतलब? हाँ, ऐसे ही था, बीजेपी जीती 10-15 थी। हजार वोटों वाला। हाँ, वही वाली बात थी। हाँ। तो मेवात ये में मेवात में सलीम बन के कैंपेन करता था, भाई दूसरों को मिल गए होंगे कम्युनल कुछ बताता। वोट हाँ, भाई लोगों के। दूसरों को कम्युनल बताता, फिर भी नहीं मिले वोट। असल में अबे क्या है सर, अब इन्होंने हारने वाले को इन्होंने कोई वोट देता है क्या आजकल, आप बताइए? हाँ, सही बात है। जो भी वोट देने जाता है वो ये हर आदमी के मन में रहता है कि भाई मेरा जिसे मैं दूं वोट वो जीते, उसके मन में तो ये रहता है। और उस समय इनके मन में ये था कि चलो हम चुनाव हार गए, ये शांति भूषण, वो प्रशांत भूषण और आशुतोष, इन 3 लोगों को ये पक्का था कि हमें राज्यसभा मिलेगी, अरविंद केजरीवाल देगा उसके बाद भी। और अरविंद केजरीवाल ने बीपीएल कर दिया। तो आजकल जो है ये तो अरविंद आजकल ये केजरीवाल तो बहुत बल्ले बल्ले है, जब से आपका ये क्या नाम है इसका, सत्येंद्र जैन छूट गया। हाँ, वो खुश हो रहे हैं बड़े कि सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है इन्हें। लेकिन और नए मामले खुलने वाले हैं। कैग की रिपोर्ट भी आई है, बहुत सारी डिटेल्स आ गई हैं और सामने। तो ये इनका ये वही आजकल, रिपोर्ट जिसको ये कभी टेबल नहीं होने देते थे। हाँ, अभी तो आई है पिछले हफ्ते ही। रेखा गुप्ता ने पढ़ पढ़ के सुनाया सारा, कि इन्होंने देखिए कितने अस्पताल बनवाए, कितने कॉलेज। मैं दिखाती हूँ, सारे पढ़ पढ़ के सुनाए उसने। तो इनकी अब इच्छा ये है, या तो योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण, कि राहुल गांधी इन्हें राज्यसभा वगैरह भिजवाए। आपको याद होगा कि ये राहुल की भारत जोड़ो यात्रा थी, और इसकी जो है वो क्या अभियान चला रखा है इसका योगेंद्र यादव ने, देश देश जोड़ो, क्या है वो, इसका भी कुछ इस तरह का ही है। योगेंद्र यादव का स्वराज आंदोलन क्या है वो, तो वो भी यही है। दोनों इसके साथ आजकल काम कर रहे हैं। तो इन्हें ये लग रहा है कि हमें राहुल गांधी राज्यसभा भिजवा देगा, खुश हो जाएगा। और राहुल, इन्हें ये पता नहीं है कहाँ कि से राहुल भिजवाएगा? गांधी, उसके पास कुल कुल 26 हाँ, सीटें हैं इस समय राज्यसभा में। और क्या, 3 स्टेट में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कुछ बन नहीं रहा है, छोटा सा स्टेट है। तो इन्हें भिजवाएगा कहां से? उसके तो कई लीडर बाहर बैठे हुए हैं जिनका नंबर नहीं आ रहा है राज्यसभा जाने का। कायदे से 26 तो सीटें अशोक हैं। गहलोत जैसे लोगों को भी पहुंचाना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये कहां से मतलब इनका ये नंबर है लगेगा? कि अगला जो राउंड चुनाव का होगा ना, अगले राउंड के चुनाव के कुछ दिनों में ये 20 से नीचे आ जाएंगे। हाँ, वो आने ही है। कहीं ऐसा ना हो कि ममता के जो सांसद हैं राज्यसभा में इनसे ज्यादा हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा की जो स्थिति है आज की, वो मैं आपको बताता हूँ। राज्यसभा 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 मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है साहब। अब इसको फिल्टर करिए, पार्टीज के, पार्टी, सिलेक्ट पार्टी, अप्लाई। कुल 27 है साहब। हाँ,
और 27 में से इनमें से देखो आप, केटीएस तुलसी 2026 में रिटायर होंगे, वहां से जीत नहीं सकते। 26 में रिटायर होने वालों का नाम बता देता हूँ मैं। केटीएस तुलसी छत्तीसगढ़, अभिषेक हाँ, मनु वहां तो सिंह संभव नहीं। तेलंगाना, हम्म। तेलंगाना अभिषेक मनु सिंह को तो कराएंगे ये जरूर। आई कराएंगे। आप गिन लो 2026 वाले, तो उसी हिसाब से गिन लो। फिर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश। अब क्या नहीं होगा दिग्विजय, देखिएगा अगर इन्हें कराना होगा दिग्विजय के बजाय अशोक गहलोत को कराएंगे इस बार। रजनी पाटिल महाराष्ट्र। हम्म। फिर है आपकी फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़। वो भी नहीं होगी। फिर है मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका, ये तो हो जाएगा। इन्हें करा लेंगे शायद, हो सकता है ना भी करें, ये उम्र बतेरी होगी खड़गे साहब की। फिर है शक्ति सिंह गोहिल गुजरात, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। फिर यानी अभी तक जो हमने 6 गिने उनमें से 4 नहीं होंगे। फिर है नीरज डांगी राजस्थान, ये भी नहीं होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक चुनाव होगा तो बीजेपी का होगा। तो इसलिए साहब समाचार ये पाए जाते हैं कि ये जो 8 सदस्य जो 2026 में इनके रिटायर होंगे, इस 8 में से 3 से अधिक ये नहीं पा सकते। यानी अभी जो 2 या 27 है 3। उसमें से 5 और कम कर दीजिए, इनकी 22 सीटें रह जाएंगी। अब ये 22 सीटों में साहब कहाँ से योगेंद्र यादव को अकोमोडेट करेंगे? अपने लोगों को हाँ, करेंगे कि तो योगेंद्र सर यादव को करेंगे? और करे क्या, वो कहाँ जाएं बेचारे वो कुछ ना कुछ अगले तो राउंड में आशा अगले राउंड रखते में हैं। इनके 8 कहाँ से लाएंगे? बड़ा मुश्किल हो गया साहब, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है देख देख के। हाँ, कई कई लोग हैं ऐसे जो वेटिंग में हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका नंबर हो, कहाँ जाएगा। मेरा तो मानना है कि अशोक गहलोत भी होने चाहिए थे, लेकिन अशोक गहलोत को नहीं इन्होंने करा रखा है, कहीं से उनका जुगाड़ नहीं करा है। नहीं तो अशोक गहलोत तो एमएलए हैं। अच्छा, हाँ, वो तो अभी एमएलए है। ठीक है, हाँ, सही एमएलए तो बात है, हैं वो ही। तो एमएलए का सहारा तो है ही। उनकी वो दिक्कत नहीं है, वो जाना भी नहीं चाहते, वो तो यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो राजस्थान से जाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि यहाँ छोड़ेंगे तो एकदम सचिन पायलट आ जाएगा आगे। सचिन पायलट कहाँ है सर आजकल? क्या है सचिन पायलट का, क्या चल रहा है राजस्थान में? सचिन पायलट को इन्होंने कोई पद तो दिया नहीं, हम्म। ना अध्यक्ष हैं वो, और ना एलओपी हैं। अध्यक्ष एक गोविंद डोटासरा है, जाट लीडर, उसको बना हाँ, रखा वो है। डोटासरा तो है, काफी समय से है वो तो। एलओपी एक शेड्यूल कास्ट है, टीकाराम जूली, उसको बना रखा है। लेकिन ये है कि कांग्रेस में सबसे पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो वो सचिन पायलट ही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सचिन पायलट को रोकने में अशोक गहलोत और ये जो दोनों आपने दोनों जो है ना, ये तीनों लगे हुए हैं कि भाई सचिन पायलट को रोको किसी तरह से। हाँ, उसे नहीं आने देना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है साहब कि राहुल गांधी जो है वो कुछ कुछ अमेरिका की तरह है कि वो जो अपने दोस्त हैं उन्हीं की ऐसी तैसी करता है। उसकी दोस्ती बहुत नुकसानदेह है। तो नहीं, पिछली बार क्या हुआ, हाँ। पिछली बार जो अशोक गहलोत जो बन गए और रह गए सचिन पायलट, वो कैसे हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपने भी हाँ, देखा हाँ, होगा। बताइए बताइए, मजा आएगा, लोग सुनेंगे हाँ, उसे मजे से। ये हम सब लोगों का जो हम इतने साल से आकलन करते आए हैं, और हमारा आकलन काफी सही से रहता है हमेशा, कम से कम राजस्थान में तो ऑलमोस्ट 100% करेक्ट रहता है। हमारा यह आकलन था कि भाई बीजेपी कांग्रेस की 130 से अधिक सीटें आएंगी, एक तरफा दिख रहा था बिल्कुल। हाँ। सीटें आई 99, 14 निर्दलीय जीते, और 14 में से 12 वो थे जो अशोक गहलोत ने खड़े करवाए थे कांग्रेस हाँ। पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराने के लिए।
ये 2018 वाले में। हाँ। और उसको लेके यानी कि आपने एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी तरह से पार्टी के विरोधी काम किया। पार्टी जो है वो 99 तो आप समझिए बच ही गए, 99 के 90 हो जाते तो क्या करते? और वो 99 सीटों की बेस पे एक जो और बंदा था, वो भी इन्हीं का बंदा था जो इन्होंने आरएलपी से खड़ा करवाया था। तो अब आप जानते हैं कि कांग्रेस की हाई कमांड कितनी डरपोक है। उनको ये लोगों ने कह भी दिया, बल्कि इसने खुद ही कहलवा दिया कि साहब कि ये सब लोग जो है ये बगावत कर जाएंगे, ये हो जाएगा, बीजेपी वो की हो तरफ जाएगा। भाग जाएंगे। फिर प्रियंका गांधी वगैरह ने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, सचिन पायलट जो है ये बड़ा कैरिज्मेटिक है, ये राहुल गांधी के बराबर खड़ा हो जाएगा। अब राहुल गांधी के दम पे वो 5 साल पूरी तरह से मोर्चा लेके मेहनत करके अशोक गहलोत का जो पूरा एक तरह से कुचक्र था, जिससे जनता त्रस्त थी और जनता कोई अशोक गहलोत को नहीं चाहती थी। अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री रहे, अगला चुनाव हारे बुरी तरह से। हाँ, सही बात है। और इतना सब होते हुए भी राहुल गांधी के गारंटी के बाद भी वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। अशोक गहलोत फिर बन गए। हाँ, यही हुआ था। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए क्या होगा कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं कह सकते। यदि आप कर्नाटका का जो मिनिस्टर आज जो बर्खास्त हुआ है, राजन्ना। उसने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन नहीं माना उसको, उसको बर्खास्त किया गया। नो रेजिग्नेशन, ही हैज टू बी डिसमिस्ड। हमारी बात को कैसे इसने काट दिया। सब पूरी वही वाली कांग्रेस का बात है यही कि हाल है। राहुल गांधी की लाइन पे जो चलेगा वो रहेगा पार्टी में, नहीं तो नहीं रहेगा। वही कहानी है।